नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश के किसी भी कोने से टेट सी टेट बीएड बीएसटी विशेष शिक्षा यानी शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई सूचना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और आज की खास अपडेट है वो देखेंगे। उससे पहले बीएसएस टेट के बारे में अभी तक वो कोई ऑफिशियल नोटिस या ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। बाकी आपको मैंने बोला था कि मुख्यालय के आसपास का कोई कैंडिडेट है तो ज़रूर जाकर वहाँ पर अध्यक्ष महोदय साहब से बातचीत करके उनसे पूछिए कि क्या प्रोसेस रहने वाली है। हर बच्चा या हर अभ्यर्थी है वो तो जाकर पूछ नहीं सकता, क्योंकि आसपास वाले हैं वही क्या है या तो धरना प्रदर्शन या फिर उनसे रूबरू होके क्या है बात कर सकते हैं बीएसएस टेट के बारे में कि आगे की क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है। एग्ज़ाम होगा या मेरिट होगी, या फिर एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस क्या है, कुछ तो मतलब स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ आप क्वेरीज है उनके सामने रखिए ताकि वो कुछ आगे की प्रोसेसिंग के बारे में आपको बताए। और आपको कुछ सूचना मिले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अगर मेरे को कहीं से कोई भी सुराग मिला बीएसएस टेट के बारे में यानी बिहार विशेष शिक्षक बहाली के बारे में तो मैं आपको ज़रूर अवगत करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की अपडेट के बारे में हम देखते हैं क्या है नई अपडेट। वो पहली अपडेट यहाँ आप देखोगे तो प्रयागराज में पौष पूर्णिमा पर स्नान के साथ ही सज जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा मेला। महाकुंभ का आज से होगा शुभारंभ। तो ये सबसे बड़ा महाकुंभ है वो शुरू हो गया है आज से, और अलग अलग स्नान वगैरह वो होंगे। ठीक है, तो जो कई कैंडिडेट इच्छुक है जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। एक धार्मिक स्थल है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट है पटना से जाने के आवेदन 1% भी नहीं, यानी ट्रांसफ़र के मामले में पटना से जाने के लिए एक भी आवेदन है वो नहीं आया है, यानी 1% भी नहीं आए हैं आवेदन। शिक्षक तबादला पटना के 5,942 शिक्षकों ने किए आवेदन। अधिकतर जिले चाहते हैं तबादला। राजधानी आने के लिए बड़ी संख्या में आए हैं आवेदन। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देखोगे तो दरभंगा और समस्तीपुर के में तबादलों के लिए आए सबसे अधिक आवेदन, लेकिन पटना के अंदर नहीं आए हैं, ऐसा क्या है क्वेरी है। नेक्स्ट आप देखो तो बात करें शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण विशेषज्ञ 20 तक करें आवेदन। तो शिक्षक है SCERT के बारे में ये अपडेट। शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण विशेषज्ञ 20 तक करें आवेदन। तो कल शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान कला शारीरिक शिक्षा कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक लेंगे प्रशिक्षण, और गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण के लिए विशेष विशेषज्ञ है से मांगा गया है आवेदन। विशेषज्ञ के रूप ये कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है सेवानिवृत्त कार्यरत पदाधिकारी निजी कर्मचारी स्वयं सेवी संस्थानों से जुड़े लोग जिनके पास विषय में मास्टर की डिग्री हो और अच्छी लेखनी और संचार कौशल हो। आवेदक MS ऑफिस कंप्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन की जानकारी रखते हो, तकनीकी की अच्छी जानकारी और समझ हो, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य की 68,000 शिक्षकों की मार्कशीट जांची जाएगी। क्या वजह क्या है? क्योंकि गड़बड़ी पाए जाने पर 1000 जो हटाए जाएंगे शिक्षक। अभी बिहार के 68,000 से अधिक शिक्षकों की मार्कशीट की जाँच होगी। वे शिक्षक हैं जो दूसरे राज्यों के मूल निवासी हैं। ठीक है, वजह यही है, दूसरे अदर स्टेट के जो निवासी है उनकी जांच होगी और वे दूसरे राज्यों के मिले प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इसमें सबसे अधिक 24,000 शिक्षक BPSC द्वारा नियुक्त हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं BPSC से 24,000 सबसे अधिक क्या है नियुक्त हुए हैं, और निगरानी 6 लाख प्रमाण पत्रों की सत्यापन कर रही है, और डिजिटल सर्विस बुक में दर्ज होगा रिकॉर्ड जाँच होगी। कैसे फर्जीवाड़े बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो केस के बारे में आप देखोगे तो पहले भी बहुत सारे केस देख चुके हैं, तो क्या कहना है इनका। तो नेक्स्ट अपडेट आप देखो, राजस्थान से कोटा से कक्षा 8वीं तक के बच्चों का आज अवकाश, यानी कोटा नहीं पूरे राजस्थान में ही 13 तारीख तक है, यानी आज तक है वो कक्षा 8वीं तक के बच्चों का अवकाश है, क्योंकि शीत लहर चल रही है। एंड इसी के साथ नीट UG चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि है जो 16 जनवरी रखी गई है। और यहाँ देखो 15 जनवरी तक विद्यार्थी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, और कट ऑफ परसेंटाइल कम किए जाने के बाद फिर से काउंसलिंग शेड्यूल जारी होगा। ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का शेड्यूल। नेक्स्ट है शीतलहर निदेशक ने छुट्टियों के लिए कलेक्टर को किया अधिकृत, यानी कलेक्टर है वो छुट्टियां बढ़ा सकते हैं या समय चेंज कर सकते हैं। छुट्टियां नहीं, 12वीं तक के स्कूल 10 बजे से। तो ये बीकानेर से अपडेट की छुट्टियां नहीं है, 12वीं तक के स्कूल है वो 10 बजे से लगेंगे। संगीत का एक पद घटाया, 30 विषयों में अब 574 पदों के लिए आएंगे किए जाएंगे आवेदन, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है 10 फरवरी तक जमा हो सकेंगे आवेदन। आयुर्वेद निदेशालय के
40 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो जारी हुई है और ये 574 पद अलग से है। ओके, चलिए नेक्स्ट है लेट फीस के साथ परीक्षा आवेदन आज तक ही MDSU UG PG मुख्य परीक्षा 2025 के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और आज क्या है, लास्ट तारीख है। नेक्स्ट है NTT यानी पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती की सिलेबस में बड़ा बदलाव। NTT भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई, 100 की बजाय अब 300 अंक का पेपर 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। जो 100 अंक है वो पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होगा। और यहाँ देखोगे राजस्थान भविष्य में होने वाली पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती NTT के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई गई है, जबकि पेपर के कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा बदलाव इस पेपर में राजस्थान जीके का वेटेज है वो शामिल किया गया है। अब इस पेपर में 300 में से 100 अंकों के सवाल है वो राजस्थान जीके से जुड़े होंगे। तो ये नया बदलाव है इसमें। NTT का पुराना सिलेबस इस प्रकार था। तो इसका पुराना सिलेबस देख सकते हैं आप, सेवा नियम सराहनीय और अंग्रेजी माध्यम गलत है, ऐसा कुछ क्या है इनका भी कहना है। कोषाध्यक्ष है, महासचिव साहब है, इनका भी। नेक्स्ट है बोर्ड परीक्षाओं से पहले 155 स्कूलों को प्रिंसिपल मिलेंगे, 70% रिक्त पद भरेंगे। जिले में वर्तमान प्राचार्य के 455 पद स्वीकृत और 213 कार्यरत और 222 रिक्त चल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से है। ओके, नेक्स्ट है बैक डेट में अंक तालिकाएं और डिग्रियां जारी करने वाला OPGS विश्वविद्यालय का अकाउंटेंट गिरफ्तार किया गया है। इन यूनिवर्सिटी के संचालक जोगिंदर सिंह, पूर्व रजिस्ट्रार जितेंद्र यादव, सरिता कड़वासरा तथा दलाल सुभाष पुनिया को भी SOG पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। तो देखो ये आरोपी है सुमित जाट और बैक डेट में अंक तालिकाएं दे रहे थे। OPGS यूनिवर्सिटी है उसमें, ठीक है, डिग्रियां और अंक तालिकाएं दी जा रही थी। इसमें क्या है, बड़ा बवाल भी हुआ था और अब नया मोड़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट यहाँ देखोगे तो ये खास अपडेट है सीकर अलवर बाड़मेर। सीकर राजस्थान में सीकर अलवर बाड़मेर में महिला पुलिस बटालियन को मंजूरी, 2216 पद होंगे। तीनों में 500 कांस्टेबल होंगे। प्रदेश में 21 बटालियन की जाएगी। तो सीकर में पद्मनी, अलवर में कालीबाई और बाड़मेर अमृता देवी बटालियन होगी। और यहाँ आप देख ही पा रहे हैं सीकर अलवर महिला पुलिस बटालियन की मंजूरी, 2216 पद होंगे, जिनमें 500 कांस्टेबल के होंगे। प्रदेश में 21 बटालियन को होगी। और जो महिलाएं हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहती है उनको 33% है वो आरक्षण भी मिलने वाला है। और 69 वाहन खरीदे जाएंगे। इन पर 13.88 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और गहलोत सरकार के प्रदेश में औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की योजना निरस्त की गई है। बाकी इसकी डिटेल है वो मैं ग्रुप पर डाल दी है, यानी टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये है आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये सभी अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ऐसी और नई अपडेट है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय